सो हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे क्लास 9 के चैप्टर मोशन के बारे में। और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि मोशन एक्चुअल में होता क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है और कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हमारे मोशन से रिलेट करती हैं, हमने उनको कंप्लीट किया था। आज हम इसका नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं, यानी कि हम समझने वाले हैं कि एक्चुअल में मोशन को कैलकुलेट कैसे किया जाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि मोशन को कैलकुलेट करने की नीड क्यों है। देखो, मोशन तो समझ में आ गया आपके कि मोशन होता क्या है कि व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस पॉइंट। के रेफरेंस पॉइंट की हेल्प लेके हम ये तो पता लगा देते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है या रेस्ट में है, लेकिन हमको ये कैसे पता लगेगा कि उसका मोशन का रेट क्या है, यानी कि वो मोशन यानी कि वो जो है वो कितना फास्ट या कितना स्लो है। इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज की हम हेल्प लेने वाले हैं, और इस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है स्पीड। स्पीड जो टॉपिक है वो ऑलरेडी लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है, उसके फॉर्मूला, उसकी यूनिट, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी हैं। आपने मैथ्स के अंदर भी ये टॉपिक कंप्लीट किया हुआ है। उसी टॉपिक को और उसके कुछ आगे के जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे उसके टाइप्स जो होते हैं या उससे रिलेटेड जो थिंग्स है लाइक एवरेज स्पीड जो है, इन टॉपिक्स को आज कंप्लीट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड होता क्या है? तो नॉर्मली जब आपको पता लगता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हमें उसको कैलकुलेट करना होता है, ये चेक करने के लिए कि वो कितना स्लो है या कितना फास्ट है। इसी चीज को बताने के लिए हम उसको कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने के लिए हम इस फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं, वो है स्पीड। इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है वो उसकी स्पीड को बताता है, जो ये समझाता है कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है कितना स्लो है। अब इस स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए आपको उस बॉडी की दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, दो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें से एक होता है डिस्टेंस और एक होता है टाइम। ओके, हम उस ऑब्जेक्ट का ये चेक करते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, और उस डिस्टेंस को कवर करने में उसने कितना टाइम यूटिलाइज किया, कितना टाइम उसको लगा है। अगर हम इन दोनों के रेशो को कैलकुलेट करें तो हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है कितना फास्ट या कितना स्लो है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यहां तक जाने में ये जो है इसकी डिस्टेंस है, मान लो 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर है। ओके, अब ये ऑब्जेक्ट इस ए पोजीशन से बी पोजीशन पर पहुंच जाता है, यानी कि इस इनिशियल से फाइनल पोजीशन बी तक पहुंचता है, और वो 10 मीटर कवर करता है। अब ऑब्वियसली जब वो यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचेगा और कुछ डिस्टेंस कवर करेगा तो कुछ ना कुछ टाइम तो वो यूज करेगा, कुछ तो टाइम लगेगा उसको। तो वो टाइम हम नोट करते हैं कि वो टाइम कितना लगा है। मान लो वो टाइम आपका लगता है 20 सेकेंड्स। कितना टाइम लगता है? 20 सेकेंड्स। कि एक डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, वो है 10 मीटर, और बॉडी को 10 मीटर को कवर करने के लिए 20 सेकेंड का टाइम लगता है। ओके, तो अब इसका मोशन तो समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जा रहा है किसी रेफरेंस पॉइंट को लेकर के रिस्पेक्ट में, बट कितना फास्ट है, किस मोशन के साथ वो मूव कर रहा है, क्या वो फास्ट मोशन है, स्लो मोशन है, कैसे पता लगाओगे? तो आप ये चेक करोगे कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, जो कि है 10 मीटर, और अब ये चेक करोगे अब कि कितना टाइम उसने यूज किया है उस डिस्टेंस को कवर करने में। देखो, जब भी आप कोई डिस्टेंस कवर करते हो तो आपको टाइम के साथ उसका रेशो निकालना होता है कि कितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर किया है, और उसी से आपको पता लगता है उस ऑब्जेक्ट की स्पीड। यहां पे एग्जांपल में हमने लिखा कि उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया 20 सेकंड में, तो आप जो स्पीड कैलकुलेट करोगे उसका फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के अकॉर्डिंग आप डिस्टेंस की जगह पे डिस्टेंस और टाइम की जगह पे टाइम लिखोगे। आपने 10 मीटर कवर किए हैं और टाइम जो आपको लगा है वो है 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड में 10 मीटर कवर किए हैं। अब ये रेशो आप निकालोगे, आपका आंसर आएगा 0.5। ठीक है, तो ये आपको मैग्नीट्यूड मिला कि वो ऑब्जेक्ट जो ए से बी की तरफ मूव करता है वो 0.5 की स्पीड से मूव करता है। ठीक है, किस स्पीड से? 0.5 स्पीड। अब ये 0.5 को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक यूनिट यूज करेंगे। वो यूनिट क्या होगी? देखो, डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर, और टाइम का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है सेकेंड। ठीक है, तो वही यूनिट यहाँ पे फॉर्मूले से बन रही है मीटर पर सेकेंड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मीटर पर सेकेंड। यानी कि ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो स्पीड यूज कर रहा है वो है 0.5 मीटर पर सेकेंड।
अब आपको कैलकुलेशन मिल गई। अब आप बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है। अब इसी स्पीड को आप यूज करोगे किसी की और स्पीड के साथ कंपेयर करने में और ये बताने में कि ये स्लो चल रहा है या फास्ट चल रहा है। ठीक है, अब इसी एग्जांपल को आगे बढ़ा लेते हैं। अब मान लो कि ये जो हमने स्पीड निकाली है वो किसी पर्सन की है, यानी कि पर्सन P, ठीक है, या कोई X, ठीक है, X कोई पर्सन है जो 10 मीटर को 20 सेकंड में कवर करता है। तो इसके लिए जो हमने स्पीड निकाली, जो x की स्पीड आई है वो आया है 0.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब सेम डिस्टेंस मान लो एक और पर्सन है जिसको हमने लिया y। अब y भी सेम डिस्टेंस कवर करता है, वो भी a से b की तरफ जाता है और उसको इस बार जो है वो लगते हैं 10 सेकेंड। यानी कि यहां पर मैं लिख देता हूं y की जो डिस्टेंस यहां पे जो कवर कर रहा है वो तो 10 मीटर ही है, सेम पाथ पे मूव कर रहा है, लेकिन इसको जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 10 सेकेंड्स। कितना लग रहा है? 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो y का a से b तक जाने में जो स्पीड वो यूज कर रहा है वो कितना होगा? तो फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पे हम डिस्टेंस और टाइम दोनों यूज करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस है हमारी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डिस्टेंस है हमारी 10 मीटर पहले की तरह, और इस बार जो टाइम है वो भी है 10 सेकेंड्स। ठीक है, कैंसिल करेंगे, आंसर आया होगा 1 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास x की स्पीड है 0.5 मीटर पर सेकेंड, आपके पास y की स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो आप बता सकते हो कौन फास्ट है और कौन स्लो है। यहां पर क्लियरली है कि 1 मीटर पर सेकेंड वाला यानी कि y जो है वो ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है, और जो x है 0.5 मीटर पर सेकेंड के साथ स्लो मूव कर रहा है, यानी कि y के कंपैरिजन में वो स्लो मूव कर रहा है। अब ये जो स्पीड है ये इसका फॉर्मूला हो गया। ओके, ये इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, जो कि SI यूनिट होती है। इसके अलावा अदर यूनिट्स भी होती हैं, आप चाहो तो कैलकुलेट किलोमीटर पर आवर में भी कर सकते हो, मीटर पर आवर में भी कर सकते हो, या और भी कोई यूनिट्स होती हैं वो यूनिट्स भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट हम जो है जो SI यूनिट्स जो यूज़ करते हैं वो है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ताकि इजी हो जाए कैलकुलेशन शेयर करना। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे इसी स्पीड के टाइप्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट यहां पे जो स्पीड है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट है यहां पे वो है यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। देखो, स्पीड जो कैलकुलेट करते हैं हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस एंड टाइम से। किससे? डिस्टेंस एंड टाइम से। ठीक है, तो ये भी स्पीड है, तो इसके लिए भी 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, 2 चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, एक तो डिस्टेंस पता होना चाहिए, एक टाइम पता होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड की। दोनों के अंदर सेम फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प लेके हम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर इसको नॉन यूनिफॉर्म, इसको यूनिफॉर्म कैसे बोलते हैं? यूनिफॉर्म आप समझते हो यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? यहाँ पे यूनिफॉर्म से मीनिंग है यहाँ पे कि कोई बॉडी जो है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, इसका मतलब है वो सेम स्पीड से मूव करती है। ठीक है, अब सेम स्पीड से मूव करने का मतलब है कि जब भी वो मोशन करती है हर बार इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यूज करती है, हर बार। ठीक है, हर बार वो सेम डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में ही कवर करता है। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे हम एक पाथ बना लेते हैं और इसको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं, A, B, C, D एंड लास्ट है ये आपका E। ठीक है, और ये ठीक, A से B का जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस A टू E जो है वो हमारा वो है 40 मीटर। यानी कि A से E तक किसी बॉडी को जाना है और उस पूरे पाथ को, उस पूरे ट्रैवल को उसने बीच में सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है और वो 10 मीटर्स में किया हुआ है। अब जब भी बॉडी मूव करती है और 10 मीटर कवर करती है, वो हर बार 10 मीटर को कवर करने के लिए 5 सेकेंड्स लेती है। कितना लेती है? 5 सेकेंड्स। यहाँ नीचे में टाइम प्लॉट किया है मैंने और ऊपर डिस्टेंस प्लॉट किया है। ठीक है, हर बार 10 मीटर को कवर करने के लिए 5 सेकंड लेती है। तो फर्स्ट 10 मीटर किया उसने 5 सेकंड में, फिर से B टू C जब वो गया फिर से 10 मीटर की डिस्टेंस थी, इस बार भी उसने कितने लिए? 5 सेकंड लिए। फिर वो C टू D मूव करता है, तब भी क्या करता है? 5 सेकंड्स लेता है, और लास्ट D टू E मूव करने में भी वो 5 सेकंड्स यूज करता है। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई कार या कोई बॉडी हर बार सेम डिस्टेंस सेम इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है, ना डिस्टेंस चेंज हो रहा है
ना टाइम जो है चेंज हो रहा है, वो सेम टाइम यूज कर रही है, हर बार 5 सेकंड के अंदर 10 मीटर कवर कर रही है, तो ऐसे टाइम पर स्पीड को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अब इस टाइम पर जो स्पीड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, यानी कि स्पीड हमेशा सेम आ रही है, चेंज नहीं हो रही है। अब इसको कैसे चेक करें, हम हर सेक्शन का यानी कि हर पर्टिकुलर पार्ट का स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर स्पीड को इन्होंने v, डिस्टेंस को s और टाइम को t से रिप्रेजेंट किया है, ओके। तो मैं यहाँ का जो है इसका जो डिस्टेंस है उसको s1, s2, s3 और s4 ले रहा हूँ, टाइम t1, t2, t3 एंड t4, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे तो सारे डिस्टेंस और टाइम सेम है, बट फिर भी समझाने के लिए मैं a से b का स्पीड कैलकुलेट करता हूँ, a से b मूव करने का। तो a से b मूव करने का जो स्पीड है v1, वो निकालूंगा मैं s1/t1 करके। फिर ये निकालेंगे हम b से c तक का, ये निकलेगा v2 = s2 टाइम 2। देन हम कैलकुलेट करेंगे c से d तक का, ये होगा v3 = s3/t3, और लास्ट e तक का v4 = s4 टाइम t4, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर, v1 = s1 की वैल्यू 10 मीटर टाइम 5 सेकेंड, सेम चीज़ v2 की भी, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, 10 मीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड। v3 डिस्टेंस क्या है, फिर से 10 मीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड, और लास्ट v4 डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर डिवाइडेड बाय 5 मीटर, तो 5 सेकेंड। डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आ रहा है v1 का 2 मीटर पर सेकेंड, v2 का 2 मीटर पर सेकेंड, v3 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी, एंड v4 का भी क्या आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। ये सब ये आंसर निकालें। अब यहाँ पे देखो आप, सेम चीज हर बार वो एक पर्टिकुलर सेक्शन को कंप्लीट करता है, पार्ट को कंप्लीट करता है, तो हर बार उसका स्पीड क्या आता है, सेम आता है। जब ऐसा होता है तो ऐसी स्पीड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। कि व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, ओके। अब ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है, ऐसा देखो हमेशा तो नहीं हो सकता, जब आप बाइक स्टार्ट करते हो तभी उसका स्पीड 0 होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर ब्रेकर आता है तो कम भी हो सकता है, तो स्पीड तो चेंज होती रहती है, हम कभी सेम स्पीड से नहीं चल पाते। ऐसा सिर्फ कुछ टाइम के लिए पॉसिबल हो सकता है, जैसे हाईवे पर हो आप, तो हाईवे पर ऐसा हो सकता है कि 1 या 2 मिनट या 5 मिनट तक के लिए रास्ता पूरा खाली होता है, ट्रैफिक थोड़ा कम होता है, तो वहाँ पर आप सेम स्पीड से 100 की स्पीड से कुछ देर मूव कर सकते हो। लेकिन पॉसिबल नहीं है सिटी के अंदर के यूनिफॉर्म स्पीड से हम मूव कर सकें, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं, जिसमें हम जो है अर्थ का रिवोल्यूशन ले सकते हैं अराउंड द सन, मून का रिवोल्यूशन ले सकते हैं अराउंड द अर्थ, ठीक है, और इनका रोटेशन ले सकते हैं, इनका स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म चल रहा है। अदरवाइज यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। कुछ टाइम के लिए पॉसिबल है कि कोई कार 1 मिनट या 2 मिनट या 5-10 सेकंड के लिए या 5-10 मिनट के लिए एक सेम स्पीड से रन करती हो, ठीक है। नेक्स्ट है वो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा, इसी एग्जाम्पल को हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, कि आपको क्या करना है, 40 मीटर कवर करना है, ठीक है। 40 मीटर टोटल डिस्टेंस है ए से ई तक का। अब इसमें टाइम और ये मैं आपको चेंज कर देता हूं, ये टाइम और ये चीज चेंज कर देता हूं यहाँ पे, t2 t1, ठीक है, ठीक। अब मान लो कि फर्स्ट टाइम ए से बी जब वो मूव करता है तो वो 10 मीटर कवर करता है, ठीक है, लेकिन इस बार टाइम लेता है सिर्फ 2 सेकेंड्स। कितना टाइम लिया, 2 सेकेंड। फिर अगेन वो 5 मीटर कवर करता है, 5 मीटर फिर से कवर करता है वो, और टाइम लेता है 2 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट वो 15 मीटर कवर करता है और टाइम लेता है 2 सेकेंड्स, ठीक है। और नेक्स्ट आपका कितना हो गया, अगेन 10 मीटर कवर कर रहा है इन 2 सेकेंड्स, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एग्जाम्पल में डिस्टेंस तो मैंने अलग ले लिए लेकिन टाइम सेम लिया। देखो, जब आपको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कैलकुलेट करनी हो तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि डिस्टेंस और टाइम जो रहता है इनमें से कोई एक चीज़ जो है वो चेंज होगी, और एक चीज़ जो है आप कांस्टेंट लेना पड़ेगा। वो क्यों लेना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा समझाने के लिए। जैसे मान लो आप जैसे ए से ई की तरफ जाते हो, या यहाँ छोड़ो, या ये भी छोड़ो, आप यहाँ से जयपुर की तरफ जाते हो, टोटल डिस्टेंस आपको पता है कि 250 किलोमीटर है, और टाइम आपको पता है कि 4 आवर्स इसका टोटल टाइम लगता है, ठीक है, टोटल टाइम 5 आवर्स लगता है। लेकिन क्या मैं अगर मैं इसकी एवरेज स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करूं
तो क्या होगा, आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके दो तरीके होते हैं। पहला होता है कि आप क्या करोगे, जब आप जर्नी स्टार्ट करते हो तो आप क्या करते हो, जर्नी के स्टार्टिंग में ही ये चेक कर लेते, पॉइंट फिक्स कर लेते हो कि मुझे हर 1 आवर के अंदर चेक करना है कि मेरा डिस्टेंस कितना कवर हुआ हर 1 आवर के बाद। तो यहां पे क्या किया आपने, आवर्स यानी कि टाइम फिक्स कर लिया आपने, हर 1 घंटे के बाद क्या किया, डिस्टेंस चेक करी कि मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया और उस हिसाब से स्पीड निकाली। तो वहां पे क्या हुआ, टाइम फिक्स कर लिया आपने और हर 1 घंटे में कितना डिस्टेंस जो है आप कवर कर रहे हो वो देख रहे हो, और वो अलग अलग हो सकता है। मान लो फर्स्ट 1 आवर के अंदर आपने 100 किलोमीटर कवर कर दिया, सेकंड 1 आवर के अंदर आपने 50 कवर कर दिया, नेक्स्ट 1 आवर के अंदर 60 किलोमीटर और उसके नेक्स्ट 1 आवर के अंदर 20 या 30 किलोमीटर कवर कर लिया। ठीक है, अलग अलग हो सकता है। तो आपने स्टार्टिंग में ही क्योंकि चेक करना था तो आपने हर 1 आवर के बाद ये चेक किया। दूसरा आप ये कर सकते हो कि आप डिस्टेंस फिक्स कर दो। डिस्टेंस फिक्स करने के बाद आपने बोला कि मैं हर 50 किलोमीटर के बाद चेक करूंगा कि मैं कितना टाइम यूज कर रहा हूं, या हर 50 किलोमीटर के बाद आप टाइम चेक करोगे कि 1 आवर लगा, 30 मिनट्स लगे, 20 मिनट्स लगे या 50 मिनट्स लगे। आप ये दो ऑप्शंस लोगे, या तो आप टाइम फिक्स कर लोगे कि हर 1 आवर के बाद मैं डिस्टेंस चेक करूंगा, या फिर आप या डिस्टेंस फिक्स कर लोगे कि हर 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के बाद मैं टाइम चेक करूंगा कि मैं कितना टाइम यूज कर रहा हूं। तो उससे आपकी कैलकुलेशन और ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो यहां मैंने क्या किया, टाइम जो है वो फिक्स कर लिया कि हर बार मैं 2 सेकंड्स लेता हूं और अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा हूं। इस बार 2 सेकंड में मैंने 10 मीटर, फिर 2 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 15 और 2 सेकंड में 10 मीटर जो है कवर किया। अब ऐसे में मैं स्पीड निकालता हूं इनकी, जो कि फॉर्मूला हमने पहले से लिखे हुए हैं। तो यहां आएगा 10/2, 5/2, 15/2 एंड अगेन 10/2। आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 5, यह आएगा आपका 2.5, क्या आएगा आपका 7.5 और अगेन 5 मीटर पर सेकेंड। क्या स्पीड हर बार सेम आ रही है, नहीं आ रही। आप टाइम सेम ले रहे हो, आप टाइम हर बार चेक कर रहे हो कि हर बार 2 सेकंड्स का टाइम ले रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है, आप डिस्टेंस बार बार चेंज हो रहे हो। तो अगर डिस्टेंस या टाइम में से कोई एक चीज चेंज हो जाती है तो उसको फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, और नॉर्मली हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ही मूव करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया कि डिस्टेंस को जो है वेरिएबल बना लिया, वो चेंज हो रहा है, लेकिन टाइम को फिक्स कर लिया। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, और हमने ये चीज निकाली, और दूसरी चीज ये क्या कर सकते हैं हम, दूसरी चीज ये कर सकते हैं कि हम डिस्टेंस को फिक्स कर लें और टाइम चेंज कर दें। मैं डिस्टेंस फिक्स कर देता हूं, फिर से सब जगह 10 मीटर कर देता हूं, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर हो गया। अब टाइम चेंज कर दो कि फर्स्ट जो है 10 मीटर जो है वो आपने 2 सेकंड में कवर कर लिए, मान लिया। सेकंड वाले जो है आपको 5 सेकंड लग गया, थर्ड वाले में आपने 10 सेकंड्स लिए, और उसके बाद फिर से आपको जो है 2 सेकंड्स मान लो कि आपने फिर से 2 सेकंड्स लिए। ठीक है, सेकंड वाला हमने क्या किया, डिस्टेंस सेम ले लिया, टाइम चेंज कर दिया। फिर से कर लेते हैं, यहां पे फॉर्मूले में 10/2, 10/5, 10/10 एंड 10/2। आंसर 5 मीटर पर सेकेंड स्टार्टिंग के सेक्शन में, फिर 2 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कम हो जाती है, स्पीड और कम हो जाती है 1 मीटर पर सेकेंड, और फिर से स्पीड बढ़ जाती है और आ जाती है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड चेंज हो रही है हर बार, हर कुछ टाइम के बाद, पर्टिकुलर टाइम के बाद, या हर कुछ डिस्टेंस में स्पीड चेंज होती हुई दिख रही है। ठीक है, जो ये बताता है कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि आपका जो व्हीकल है या आप जो हो वो सेम स्पीड से रन नहीं कर रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से मूव नहीं करता तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं कि उसमें दो चीज़ें हैं कि या तो आपकी डिस्टेंस चेंज होगी या फिर आपका टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, अब वो ऐसा क्यों हो रहा है, अब ये दोनों चीज़ें भी तो हो सकती है, डिस्टेंस और टाइम दोनों चेंज हो रहा हो, लेकिन जब आप कैलकुलेट करोगे तो किसी एक पर आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर या तो आप डिस्टेंस को फिक्स करके टाइम हर बार हर 50 किलोमीटर के बाद टाइम चेक करो, या फिर टाइम को फिक्स कर दो कि हर 1 आवर के बाद या 1 मिनट के बाद आप डिस्टेंस चेक करो। इससे आपको आपकी स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि वो यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, और नॉर्मली हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में ही मूव करते हैं। ओके, अब जब ऐसा होता है कि यहां पर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आ रही है, यही एग्जांपल करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आ रही है। ठीक है, तो हमने देखा है कि हम कभी भी जब नॉर्मली जब बात करते हैं तो हम ये स्पीड थोड़ी बताते हैं। जब आप 250 किलोमीटर कवर करके आप जयपुर पहुंचते हो और आपसे पूछता है कि यार किस स्पीड में मूव किया आपने, तो आप डायरेक्ट स्पीड बता देते हो। ठीक है, आप ये नहीं बताते कि यार पहले तो कम थी, फिर ज़्यादा हुई, फिर कम हुई, फिर ज़्यादा हुई। आप एक चीज़ बताते हो। ये इतनी सारी स्पीड अलग अलग सेक्शन की नहीं बताते कि मैं यार स्टार्टिंग के 5 किलोमीटर जो है मेरी स्पीड ये थी, उसके बाद ये थी, उसके बाद ये थी, उसके कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, समझना मुश्किल हो जाता है। आप एक ही स्पीड बताते हो कि यार मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो मेरे को 4 घंटे जो है 4 घंटे के अंदर या जो है पर्टिकुलर 2-2.5 घंटे के अंदर मैंने उसको कवर कर लिया। ठीक है,
या फिर आप 50 किलोमीटर पर आवर बता देते हो, या जो भी है आप एक स्पीड बताते हो पूरी डिस्टेंस को समझाने के लिए। लेकिन जब आप बोलते हो कि मैं जयपुर से कोटा या कोटा से जयपुर, जो भी एग्जांपल है, जैसे जयपुर से कोटा अगर आप आते हो और आप जो है क्या आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हो, ठीक है, तो क्या ये फिक्स हो गया कि 100 किलोमीटर की स्पीड से स्टार्ट हुआ था और एंड भी 100 पे हुआ? क्या स्पीड चेंज ही नहीं हुई? बीच में कई जगह पे स्पीड चेंज होती है, ठीक है। आप बस एक स्पीड एक मैग्नीट्यूड बता देते हो। ये वाला जो मैग्नीट्यूड आप जो समझाने के लिए कहते हो कि मैं किस स्पीड से गाड़ी चला रहा था, जो कि बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता, वो आपका एवरेज स्पीड होता है जो आप उसको बताते हो, ठीक है। आपने एवरेज स्पीड बता दी कि मैं इस एवरेज स्पीड के साथ चल रहा था, इसलिए मैं 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटे के अंदर वहां पर पहुंच गया। यानी कि जब आप जो है आपकी स्पीड बार बार चेंज होती जाती है, बार बार चेंज हो रही हो, तो उस टाइम पर आप एवरेज स्पीड की हेल्प लेते हो उस जो पर्टिकुलर पूरे सिनेरियो को समझाने के लिए या कंप्लीट एक स्पीड को बताने के लिए, ठीक है। इसी का एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक। मान लो कोई पर्सन है जो जयपुर से कोटा की तरफ आता है, ठीक है, जयपुर से कोटा आ रहा है। अब ये क्या करता है कि जो पूरी जर्नी है, मान लो हमने लिया 250 किलोमीटर, टोटल जो है 250 किलोमीटर यहाँ से आता, ठीक। अब फर्स्ट 50 किलोमीटर जो है, फर्स्ट 50 किलोमीटर इसको ये कवर करता है, सॉरी, फर्स्ट 50 किलोमीटर जो है इसको ये कवर करता है 1 आवर में। कितने आवर में कवर करता है? 1 आवर में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद 50 किलोमीटर जो है, बाकी के 50 किलोमीटर ये कवर करता है, इसको टाइम लगता है, या इसको लग गया 2 आवर्स लग गए, ठीक है। नेक्स्ट 50 किलोमीटर, या ऐसे करें 100 किलोमीटर ले लेते हैं, ये 100 किलोमीटर ले लिया, इसमें 1 आवर कर लिया, ठीक है। फिर 50 किलोमीटर ले लिया, 100 किलोमीटर ले लिया और टाइम ले लिया 2 आवर्स, ठीक है। और ऐसे करके 250 मीटर का ये किलोमीटर कवर कर लेता है और डिस्टेंस पूरी हो जाती है। ये 250 किलोमीटर है और स्टार्टिंग में जो है टाइम 1 आवर लगता है, फिर 100 किलोमीटर जो है उसमें भी 1 आवर लग जाता है, फिर 100 किलोमीटर बाकी में उसको 2 आवर्स लग जाते हैं। ऐसे में अगर इनकी स्पीड कैलकुलेट की जाए तीनों अलग अलग सेक्शन के लिए, तो ये आती है 50 डिवाइडेड बाई 1, 100 डिवाइडेड बाई 1 और 100 डिवाइडेड बाई 2, जो कि होती है 50 किलोमीटर पर आवर। ये होती है 100 किलोमीटर पर आवर और लास्ट वाली होती है 50 किलोमीटर पर आवर, जो कि अलग अलग आ रही है, ठीक है। अब जब आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या ये तीनों स्पीड बताओगे? नहीं, तीनों स्पीड तो नहीं बताओगे, आप कोई एक स्पीड बताओगे कि टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम आप मैं जो है यूज करके उसको निकालोगे। तो यहां पर हम यूज करेंगे एवरेज स्पीड वाला कॉन्सेप्ट। एवरेज स्पीड छोड़, मैं यहां पर अब हम यूज करेंगे एवरेज स्पीड वाला कॉन्सेप्ट। एवरेज स्पीड, जहां पे हर कुछ टाइम के बाद डिस्टेंस या टाइम चेंज हो रहा है या स्पीड चेंज होती है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड जो होता है उसका फॉर्मूला जो होता है वो होगा टोटल डिस्टेंस। क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या टाइम टेकन, जैसे भी आप लिखना चाहो। आपको क्या करना है, आपको ऐसे अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है। आप जो है टोटल डिस्टेंस देख लो, कितना डिस्टेंस कैलकुलेट किया, जो है कवर किया, और टोटल इंटरवल ऑफ टाइम आपको कितना लगा। आप जब आपने गाड़ी चलाई, आप वहां से जयपुर तक का टोटल डिस्टेंस 250 किलोमीटर, आपने जब स्टार्ट किया वहां पे टाइम देख लिया और जब पहुंचे वहां पे टाइम देख लिया, आपको कितने लगे? 4 आवर्स लगे। कितना लगे? 4 आवर्स। ये हो गया आपका टोटल टाइम। और अगर आपके अलग अलग लिखा हुआ है तो अलग अलग कर लो आप। तो टोटल डिस्टेंस फर्स्ट 50 किलोमीटर, देन 100, देन अगेन 100, ठीक है। 50 किलोमीटर में टाइम लगा हमको 1 आवर, फिर अगेन 1 आवर एंड 2 आवर्स, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। कैलकुलेट करो, ये हो जाता है आपका 250 और नीचे आ जाता है आपका 4 आवर्स। सिक्सटी 2.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देन
ठीक है, 4 टू ज़ा 8, ठीक है, 0.5, 62.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये जो स्पीड हमने निकाला है ये होगा इसका एवरेज स्पीड। तो आप ये नहीं बताओगे 50 किलोमीटर पर आवर होगा फर्स्ट सेक्शन में, या अगला पार्ट जो है मैंने 100 किलोमीटर से किया। आपको एक ये बताओगे कि मैं 60 किलोमीटर पर आवर या 62.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, ठीक है, और ये आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे आप एवरेज स्पीड को यूज करते हो। अब एवरेज स्पीड का जो यूनिट होता है वो वही होता है जो स्पीड का होता है। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या हो रहा है, वो हो रहा है आपका, उसको बोलेंगे मीटर, और टाइम का होता है सेकेंड। तो ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड। अब ये एक अच्छा एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में दो चीज़ें बताई थी मैंने, या तो आप डिस्टेंस फिक्स करके टाइम को चेक करो, कैलकुलेट करो हर कुछ डिस्टेंस के बाद, या टाइम को फिक्स करके हर कुछ टाइम के बाद डिस्टेंस फिक्स करो। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की जो है वो दो डेफिनेशन बन जाती है। फर्स्ट डेफिनेशन होगी व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और व्हेन अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। और यूनिट जो है याद रखना आपके स्पीड की, एवरेज स्पीड की, वो सेम होता है, ठीक है। अब स्पीड्स के थ्रू आप ये तो कैलकुलेट कर लेते हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो कितना फास्ट है, कितना स्लो है, और इससे काफ़ी हेल्प मिलती है आपको बाकी की अदर कैलकुलेशन करने में। लेकिन इससे एक चीज़ का पता नहीं चलता, वो है डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ से जयपुर से कोटा गया हूँ तो मैंने उसकी स्पीड आपको बता दी, एवरेज स्पीड बता दी, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बता पाया कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है एवरेज स्पीड या स्पीड में। आपको सिर्फ और सिर्फ उसके मोशन के बारे में पता चलता है कि वो कितना फास्ट है, उसको कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहा है, उसके एवरेज के बारे में पता लगता है। अब इस डायरेक्शन के साथ अगर आपको पता करना हो तो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी को, और वो है वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी को हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और एवरेज स्पीड से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा अगर पॉसिबल हुआ, इतना टाइम हुआ, तो हम उसके न्यूमेरिकल जरूर सोल्व करेंगे। ओके, नहीं तो उसके लिए हम एक सेपरेट जो है वीडियो या लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो एवरेज स्पीड को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, और अपने जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उनको सोल्व करने की पूरी कोशिश करना। फिर बाकी जो भी आपको क्वेश्चंस नहीं आए हैं वो आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो, हम उनको उसके लिए एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे ताकि आपको एनसीईआरटी के हर प्रॉब्लम्स जो है वो क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।